अगर इस तरह से परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा इतना देंगे कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। साध संगत जी, सिमरन भजन ही सबसे सच्ची प्रार्थना है, इससे ऊंची कोई भक्ति नहीं है। सिमरन भजन अगर प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ किया जाए तो हमारी अर्जी, हमारी अरदास एक ना एक दिन उस परमात्मा के पास जरूर पहुंचती है। और फिर जब हमारी सिमरन भजन की प्रार्थना उस परमात्मा तक, सतगुरु तक पहुंचने लग जाती है तो फिर हमारी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण होने लगती हैं। हमें किसी चीज़ को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे मांगने से पहले ही सतगुरु हमारी झोली में डाल देते हैं। और फिर सतगुरु इतना देते हैं, इतना देते हैं कि हम संभाल ही नहीं पाते हैं, रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। और इतना ही नहीं, अगर हम बिन नागा रोजाना नाम का सिमरन भजन करते हैं और जब हमारी प्रार्थना सतगुरु तक पहुंचने लगती है तो फिर हम इस 84 लाख के जिया जून के चक्कर से बाहर आ जाते हैं। हमें फिर बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इतनी ताकत है सिमरन भजन में। फिर जब हमारी ऐसी अवस्था बन जाती है, जब हमारा सिमरन भजन सफल होने लगता है तो फिर परमात्मा सतगुरु हमें प्यार करते हैं, हमें कोई दुख नहीं आने देते। एक बार बाबा फरीद जी की माता ने बाबा फरीद जी से कहा कि बेटा, घर के अंदर शक्कर नहीं है, बाजार जाकर तुम शक्कर ले आओ। फिर बाबा फरीद जी ने पूछा, माता जी कितनी शक्कर लानी है? फिर माता ने कहा, बेटा 1 पाव ले आओ, बहुत है। बाबा फरीद जी परमात्मा के ध्यान में बैठे हुए थे और फिर ऐसे खो गए परमात्मा की भक्ति में कि शक्कर लाना ही भूल गए। सारी रात ध्यान में बैठे रहे, परमात्मा की भक्ति में सारी रात गुजार दी। और फिर माँ ने भी उनको ध्यान से उठाना उचित नहीं समझा और दरवाज़ा बंद करके सो गई। और बाबा फरीद जी सारी रात भजन बंदगी में बैठे रहे। और फिर जब सुबह हुई तो माँ ने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। पूरा आंगन और बाहर तक सब शक्कर से भरा हुआ था और शक्कर दरवाजे की झीरी से कमरे में आने लगी थी। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला और बाबा फरीद जी समाधि से उठे तो फिर माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो तुझे 1 पाव शक्कर लाने के लिए कहा था, इतनी सारी शक्कर का क्या करना है? फिर बाबा फरीद जी ने जवाब दिया कि माता जी, मैंने तो परमात्मा से 1 पाव के लिए ही कहा था, मगर मैं क्या करूं, परमात्मा का पाव ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने तो अपने हिसाब के अनुसार ही पाव दी होगी। इसलिए साध संगत जी, उस कुल मालिक परमात्मा का हम जीवों के साथ इतना प्यार है कि वो हमारी हर मांग को पूरा करते हैं और हमारी ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा देते हैं। मगर हम तो देख लो कि हम उनका शुक्रिया भी नहीं करते। हम उनका किसी भी चीज़ के लिए कभी भी अपने परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते हैं, उनका शुक्राना नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा का प्यार अपने शिष्य से 100 गुना अधिक होता है। इसलिए हमें भी परमात्मा के साथ संबंध बनाने चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनकी भक्ति करके उनको खुश करना चाहिए। क्योंकि अगर परमात्मा हमारी भक्ति से खुश हो गए तो फिर हमारा कोई अहित कर ही नहीं सकता। परमात्मा को हर पल, हर दिन जरूर याद करो, क्योंकि फिर जब पाव की इच्छा लेकर बैठोगे तो इतना मिल जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए साध संगत जी, अगर परमात्मा को पाना चाहते हो
तो फिर महात्माओं के, संतों के वचनों पर चलने की ज़रूरत है और हमेशा ही हक और हलाल की कमाई करनी होगी, उसी पर गुजारा करना होगा, अच्छी नीत पर चलना होगा और फिर कभी भी परमात्मा आपका बुरा नहीं होने देंगे। चाहे सामने वाला कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना करे, मगर परमात्मा आपका कभी भी बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि परमात्मा हर एक जीव की संभाल करते हैं। उन्हें सब ध्यान होता है, वो जानी जान है, उनसे कुछ छिपा नहीं होता है। वो सबके मन की जानते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है, इसकी सोच कैसी है और उसका दूसरे व्यक्ति के प्रति दिल में क्या स्थान है। और परमात्मा नेक नियत वाले इंसान के साथ हमेशा रहते हैं, हर मुश्किल की घड़ी में उसकी सहायता करते हैं। जो मनुष्य परमात्मा से जुड़े होते हैं, जो उस परमात्मा की याद में समय बिताते हैं, तो वो जीव मालिक के प्यारे होते हैं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति करना बड़े सौभाग्य की बात है। उस परमात्मा की आज्ञा से ही हमें परमात्मा की शरण मिलती है और इसके लिए हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु का पल्ला पकड़ना पड़ता है, जिसके जरिए हम इस मनुष्य जन्म का फायदा उठा सकते हैं। परमात्मा की भक्ति करके हम इस 84 के जेल खाने से छुटकारा पा सकते हैं और यही आखिरी मौका है। और अगर हम अब भी इसका फ़ायदा नहीं उठाते तो फिर हमें बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सतगुरु जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि जो मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म का फ़ायदा नहीं उठाता तो फिर वो हमेशा ही इस नाशवान संसार में भटकता रहता है। वो जीव कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, फिर चाहे कितनी ही जमीन जायदाद आ जाए, मगर फिर भी वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि जब तक वो नाम की भक्ति करके परमात्मा को हासिल नहीं कर लेता, वो व्यक्ति धन्यवान नहीं हो सकता। क्योंकि इस नाम के अलावा इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, क्योंकि नाम का कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है, उसकी कोई हद नहीं है, वो तो अनहद नाद है और वो 2400 घंटे अनहद नाद की धुन हमारे अंदर बज रही है। और फिर जो धुन हमारे अंतर में बज रही है और जो व्यक्ति उस धुन को सुनकर समझ जाता है और जो भक्ति में लीन रहता है, तो फिर वो परमात्मा को पा लेता है और फिर वो इस सृष्टि में सबसे ऊंची श्रेणी का जीव कहलाता है। इसलिए हमें अपनी सोच निर्मल रखनी है, क्योंकि निर्मल सोच सिमरन भजन में विघ्न डालने वाले भावों को और विचारों को नई दिशा देने में सहायता करती है। मगर देख लो कि हमारा मन इतना अड़ियल है कि वो रूहानियत के अभ्यास के बारे में सोचते ही नहीं। ये सब कुछ आगे की बजाय पीछे कर देते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मन के अंदर विरोधी गुण पैदा करते हैं, ताकि हम सिमरन भजन और रूहानियत में आगे ना बढ़ सकें। क्या हम ऐसा करने में सफल होते हैं? क्योंकि होता ऐसा है कि मन हमारे बीच में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है और फिर सब कुछ उलट पुलट कर देता है। उदाहरण के लिए काम, क्रोध और इंद्रियां भोगों की ओर खींचती हैं। इसका विरोधी गूढ़ है शील, संयम। और क्या अपने आप को रूहानी मार्ग का यात्री कहलाने के बावजूद शील और संयम पर काम किया? शील और संयम अपने मन में धारण किया? क्या ये एक आश्चर्य नहीं है कि हम संयम का केवल सिमरन भजन में ही प्रयोग करते हैं? हम यहाँ तक कह सकते हैं कि अधक में सिमरन भजन खतरनाक होता है। इसके विपरीत हम काम वासना में बैठ जाने की अपनी कमजोरी के पक्ष में दलीलें देते हैं। हम तो ये तक कह देते हैं कि मैंने जो अनुभव प्राप्त करने के लिए भोग भोगा था,
हम ऐसी दलीलें देते हैं कि हमें इसलिए ये अनुभव करना जरूरी था, तो मुझे इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए था, मुझे इस चीज़ से गुजरना चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये हमारी परमार्थ के मार्ग पर कष्टदायी हैं। परमार्थ मार्ग का साधक होने के नाते हमें इसके उलट सोचना और करना चाहिए। हमारे अंदर कामना ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन की होनी चाहिए। हमारे अंदर रूहानियत की गहरी कामना होनी चाहिए। हमारे अंदर सिमरन भजन करने की गहरी तड़प होनी चाहिए। हमारे मन में सिमरन भजन करने की इतनी प्रबल कामना होनी चाहिए कि हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जहां हमारा अस्तित्व इसमें गूंजे। इसलिए हमें चाहिए कि इस दुनिया के काम धंधे करते हुए, रिश्ते नाते निभाते हुए, परिवार की देखभाल करते हुए, यानी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने रूहानी सफ़र को तय करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन को समय देना चाहिए, ताकि हमें इस परमात्मा ने जो काम सौंपा था भजन बंदगी का, तो हम उसे पूरा करके अपने असली ठिकाने परमात्मा के घर निज धाम में पहुंच जाएं, ताकि हमारा इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाए, इस 84 के जेल खाने से छुटकारा हो जाए। इसलिए इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि हमें क्या करना है। हमें केवल उस परमात्मा की भक्ति करनी है, नाम का सिमरन भजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालकर उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सिमरन भजन करना चाहिए। और फिर जब इस तरह से हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, सतगुरु की भक्ति करेंगे, तो वो हमें इतना देंगे कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। हमारे लिए वो रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी।